जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमंत और आप देख रहे हैं द टेक एजुकेशन। दोस्तों आज मैं ऐसा कुछ बात करने वाला हूं जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं आज व्हाट्सएप के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि व्हाट्सएप में ऐसा कुछ चेंजेस आ गया है जो आपके लिए खतरनाक है, आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि 2021 में व्हाट्सएप ने उनका टर्म्स एंड कंडीशंस के ऐसा कुछ इंप्रूव किया है जो आपको एग्री करना है। अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एग्री कर देना है। अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उनसे नॉट नाउ भी कर सकते हैं। तो आपके अगर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप वेट कीजिए, आपको भी बहुत जल्द से आ जाएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आ गया था, आपने क्या किया वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या राय दिया है, क्या ये नॉट नाउ किए थे या फिर एग्री किए थे। तो उस टर्म्स कंडीशंस में क्या है और इसमें आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इस टर्म्स कंडीशंस को व्हाट्सएप ने क्यों इंप्रूव किया है, उनका फायदा क्या है, तो पूरा डिटेल्स में आज वीडियो पे बात करने वाला हूँ, आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो इससे पहले शायद आपने बहुत सारे जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है उसमें भी इस टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियो बना दिया है। पहले वो वीडियो शायद आपने देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आप इस वीडियो को भी देखिए अंत तक, क्योंकि आपको बहुत शॉर्टकट में ऐसा मैं समझाने वाला हूं जो आपको बहुत शॉर्ट में बहुत जल्द से आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट्सएप ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर आए हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आपको ये समझने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि गूगल का एल्गोरिथम क्या है। उसमें अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो इस वीडियो को, इस बात को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग बता देते हैं कि गूगल का एल्गोरिथम क्या है। तो गूगल का एल्गोरिथम है कि दोस्तों अगर आप पहले 1 साल से पहले अगर कुछ भी आप गूगल में सर्च किए थे तो उसी का बराबर आपके पास अभी भी ऐड आना स्टार्ट है। अभी भी वही ऐड चालू है कि पहले आप जो 1 साल से पहले जो आप सर्च किए थे उसी का हिसाब से, उसी का बराबर आपके पास अभी भी ऐड आते हैं। तो क्यों आते हैं पता है आपको? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड है। गूगल का यही कहना है कि आप जो सर्च किए थे या फिर आप जो वीडियो देखते हैं बार बार, आप जो कुछ एक्टिविटी करते हैं गूगल में, तो आप उनमें से आपको इंटरेस्टेड है। अगर उसी का बराबर आपके पास ऐसा एड शो किया जाए तो आप उसमें इंटरेस्टेड तो है पहले से, तो अभी वो एड्स देखकर आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर आप वो चीज इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको भी फायदा होगा, गूगल का भी फायदा होगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और जो कंपनी ऐड देते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के, सेल करने के लिए, उनका भी फायदा होगा। और ये जो एल्गोरिथम गूगल का एल्गोरिथम के हिसाब से ये होते हैं जो मार्क जुकरबर्ग ने सोच लिया है कि सेम टू सेम है कि व्हाट्सएप में आप जो एक्टिविटी करेंगे, व्हाट्सएप पर जो कुछ आप चैट वगैरह जो कुछ करेंगे, आप व्हाट्सएप के जरिए मार्क जुकरबर्ग पता कर लेंगे कि आप कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और उसी डिवाइस में क्या सर्च करते हैं, कौन सा नेटवर्क में है, क्या करते हैं आप, कौन सा लोकेशन में है, सब कुछ आपको ये व्हाट्सएप पता कर लेंगे। और ये जो डेटा, सारी की सारी डेटा व्हाट्सएप के मदद से चले जाएगा फेसबुक पर, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक का ओनर अभी एक ही है जो मार्क जुकरबर्ग, वो व्हाट्सएप को खरीद लिए है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप जो कुछ डेटा या फिर आप व्हाट्सएप पर जो कुछ एक्टिविटी करते थे, डेटा वगैरह से शुरू करके जो कुछ, वो सब व्हाट्सएप के पास रहता था, वो किसी के पास ऐसा नहीं पहुंचता था। तो अभी क्या होने वाला है, वो डेटा व्हाट्सएप के पास अभी नहीं रहेगा। व्हाट्सएप के पास वो डेटा जो आप जो एक्टिविटी करने वाला है वो डेटा व्हाट्सएप के मदद से फेसबुक के पास चले जाएगा। और वो फेसबुक ऐसा बहुत सारी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनको भी एक्सेस देता है और उसी का बराबर आपको ये एल्गोरिथम के हिसाब से, जैसे मैं गूगल का आपको समझाया, तो ऐसे ही एल्गोरिथम के आपको डिटेल्स वो ऐड आपको भेजा जाएगा जो एड्स में आप इंटरेस्टेड है। तो समझ में आ गया शायद कि वो कैसे आपको ऐड शो किया जाएगा। ऐसे भी इंप्रूव होने वाला है व्हाट्सएप की, आपको भी ऐसा ऐड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ऐसा व्हाट्सएप पे आपको कुछ ऐड नहीं आता है। आप फ्री में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, अभी भी व्हाट्सएप आप फ्री में इस्तेमाल करते करते इतना डिपेंडेंट हो गया है कि फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग को पता चल गया है कि आप व्हाट्सएप पर इतना डिपेंडेंट हो गया है कि मैं अगर ये टर्म्स कंडीशंस लेकर आऊं और इसमें कहें तो कि इस टर्म्स कंडीशंस को आपको एग्री करना है, अगर आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना है तो आप शायद कर देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप डिपेंडेंट हो गया है। और अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नॉट नाउ कर सकते हैं। तो आपका राय क्या है, आप क्या करने वाले हैं, मुझे कमेंट में बताइए। तो इसमें यही प्रॉब्लम है
कि आपका डेटा इनमें से थोड़ा सा आपको ऐसा लीक होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फेसबुक ने ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी एक्सेस देते हैं और उसमें आपको फेसबुक के, ये व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक के पास आपका डेटा चले जाएगा, तो आपका वो एड्स आना शुरू हो जाएगा, तो आपका ये डेटा लीक होने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। तो गूगल का हम लोग तो सब विश्वास करते हैं, गूगल में ऐसे ऑलरेडी है, ठीक है। और आप पहले ये भी जान लीजिए कि आप जब नया डिवाइस लेते हैं, जो डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, तो ये डिवाइस जब आप नया लिए हैं और जब स्टार्ट किए थे उसी टाइम आपको कुछ टर्म्स कंडीशंस दिया गया था और उस टर्म्स कंडीशंस को आप ओके कर दिए थे या नेक्स्ट कर दिए थे और आपने डिवाइस चालू कर लिए थे, या फिर जो एप्लीकेशन अभी आप जो इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन को कुछ खुद का टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और उसमें आप एग्री कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और ये जो आप करते हैं ये बिना पढ़ के, बिना जान के आप ये कर देते हैं। तो आप भी यही सोचेंगे आप कि इस टर्म्स कंडीशंस को अगर मैं एग्री कर दूं, ओके कर दूं, तो इसमें मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा क्या नुकसान पहुंचेगा। तो नुकसान यही है कि आपका डेटा अभी व्हाट्सएप के पास नहीं रहेगा, आपका डेटा अभी फेसबुक के पास भी चले जाएगा। और आपने शायद ये पता हो गया है शायद पहले से ही, क्योंकि व्हाट्सएप जब ओपन करते हैं उसी टाइम व्हाट्सएप का नीचे एक लिखा आता है, आपने शायद देखे होंगे वो लिखा कि फ्रॉम फेसबुक, यानी फेसबुक से आपका व्हाट्सएप अभी कनेक्ट हो गया है। तो क्योंकि फेसबुक का और व्हाट्सएप का ओनर एक ही है और अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों का ओनर एक ही है, जो मार्क जुकरबर्ग। और भविष्य में ऐसा होने वाला है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों एक साथ में लिंक किया जाएगा। अभी हो गया चालू, अभी भी इंस्टाग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपको शायद पता चल गया है कि इंस्टाग्राम भी फेसबुक के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसमें भी लिखा था कि फ्रॉम फेसबुक, क्योंकि ओनर एक ही है। और मार्क जुकरबर्ग को यही कहना है, यही चाहते हैं उन्होंने कि अभी तीनों का एक साथ लिंक कर देंगे और आपका जो डेटा है सारी के सारी तीनों के साथ ऐसी शेयर होने वाला है और उसमें उसका एल्गोरिथम के हिसाब से आपके पास ऐसा एड्स वगैरह शो किया जाएगा और इसमें आपका भी फायदा होगा, मार्क जुकरबर्ग को भी फायदा होगा, जो एड्स देते हैं जो कंपनी उनको प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उनको भी फायदा होगा। तो आप क्या करने वाले, और ये आपको टाइम आपको दे दिए है व्हाट्सएप की तरफ से कि 8 फरवरी 2021 से अंदर आपको ये डिसीजन ले लेना है आप क्या करने वाले। तो 8 फरवरी 2021 से पहले आपको करना है। अगर अभी तक आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वेट कर लीजिए, बहुत जल्द से आपको आ जाएगा। अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन आ गया है और आप क्या किए हैं आप कमेंट में बताइए, राय आपका है, आप क्या करने वाले। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो आपको समझ में आ गया है व्हाट्सएप का टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में 2021 का। अगर आपको ये समझ में आ गई तो एक लाइक कर दीजिएगा और ये सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये पता चल जाए ये टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। और आप क्या राय है आप कमेंट में बताइए। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपका हमेशा के लिए मिले। तो अभी तक इतना ही है, फिर मुलाकात होगा अगले के नए सूच के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।